कोई डेट दी गई हो उसका दिन कैसे निकालेंगे। जैसे दिया हो 15 अगस्त 1947, कौन सा दिन होगा हमने बताया। 2 अक्टूबर को कौन सा दिन था, 26 जनवरी को कौन सा दिन था। कोई भी डेट आपको दी गई हो, आपकी जन्मतिथि की डेट दी गई हो, और उससे जो है आप पता लगा पाएँ कि हम किस दिन पैदा हुए थे, या कोई भी डेट आपको दी जाए उससे आप ज्ञात कर पाएँ कि इस डेट पर कौन सा दिन था। हमने ये सब चीज़ें जानी है। आज हम जानेंगे, आज हम देखेंगे कि एक महीने में अगर 2 डेट दी गई हो। लास्ट सवाल जो हमारा था उसमें, इसके पहले वाले वीडियो में, वो ये था कि अगर एक महीने की 5 तारीख को संडे हो, उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। जैसे मान लीजिए अक्टूबर चल रहा है, 1 अक्टूबर को अगर शुक्रवार था, अंग्रेजी में फ्राइडे था, तो आज या 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। इसको हमने बताया था कि 10 में से जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे, उसके बाद 7 से भाग दे देंगे। शेष फल 2, तो जो शेष फल आएगा वही दिनों की संख्या होगी। या दूसरा नियम क्या है इसका, दूसरा नियम यह है कि जो संख्या दी गई होती है उसी में हम जब 7 जोड़ते हैं, किसी भी संख्या में जब हम 7 जोड़ते हैं तो 7 जोड़ने के बाद हमको वही दिन दोबारा से मिल जाता है। जैसे 1 तारीख को शुक्रवार था, तो 1 7 8, एक में जब हम 7 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 को भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। 8 7 15, 15 को कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो एक में जब हम 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 8, एक को शुक्रवार था, 8 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। पूछा है 10 को, अगर 8 को शुक्रवार आप जान गए हैं तो 9 को शनिवार होगा, आप ये भी जानते हैं। 9 को शनिवार होगा तो 10 को संडे होगा, आप ये भी जानते हैं। तो 10 को यहाँ भी संडे मिल गया आपको, 7 जोड़ने वाली विधि से भी आपको संडे मिल गया, और 7 से भाग देने वाली विधि से भी आपको क्या मिल गया, संडे नहीं मिला था क्या। 2 ये है, और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 5। फ्राइडे का मान कितना होता है, 5। फ्राइडे का मान कितना होता है, 5। 5 और 2 7। 7 या 0 का मान क्या होता है, संडे। 7 या 0 का मान क्या होता है, संडे। 1 को शुक्रवार था तो 10 को क्या होगा, 10 से 1 को घटाएंगे, फिर 7 से भाग देंगे, जो शेष फल बचेगा दिए गए दिनों में जोड़ेंगे। आगे जाने के लिए जोड़ते हैं, पीछे आने के लिए घटाते हैं। तो 1 था 10, आगे जाना है, आगे जाने के लिए जोड़ेंगे। 2 शेष बचा था, शेष फल कितना आया था, 2। 2 में 5 को जोड़ेंगे 7। 7 संडे को 7 कहा जाता है। संडे या 0 का मान, 7 या 0 का मान संडे होता है। और इस विधि से भी 7 जोड़ कर भी हम निकाल सकते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि 5 जनवरी को संडे है तो 5 जुलाई को क्या होगा। एक ही साल में अलग अलग महीने पूछ लिया जाए तो कैसे बताएंगे। जनवरी का दे के जुलाई का पूछ लिया जाए, दिसंबर को देकर जनवरी को पूछ लिया जाए, एक ही साल में कई महीनों को आगे पीछे करके पूछने पर आपका उत्तर क्या होगा, कैसे लगाएंगे, इसको जानते हैं। किसी वर्ष 21 जनवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 30 जुलाई को कौन सा दिन होगा। प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कि 21 जनवरी को क्या है, शुक्रवार है। शुक्रवार को हम लोग फ्राइडे बोलते हैं। तो कह रहा है कि उसी वर्ष, उसी साल 30 जुलाई को, उसी वर्ष 30 जुलाई को कौन सा दिन होगा। इस स्थिति में हम लोग
जो डेट दी गई है 21 डेट दी गई है और 21 में बचे हुए दिनों को हम लोग लिखते हैं। 21 जनवरी है तो 21 जनवरी में जनवरी का महीना जो होता है वो 31 का महीना होता है। 31 दिन में 21 दिन निकल गया, बचा कितना? 10 दिन। उसके बाद आगे आने वाले महीनों के विषम दिनों की संख्या, या तो महीनों के दिनों की संख्या लिखिए तब भाग दीजिए, या तो विषम दिन संख्या निकाल लीजिए। तो जनवरी का आपने लिख दिया। फरवरी, जब तक लीप वर्ष न बताया जाए तब तक हम लोग हमेशा दिए गए सवालों में सामान्य वर्ष ही मान के चलते हैं। फरवरी का विषम दिन क्या होता है? 0। मार्च का 31 दिन होता है, विषम दिन 7 से भाग देंगे 3 आएगा, कल की वीडियो में बताया गया है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 30 दिन दिया हुआ है, 30 हम लोग लिख लेंगे। इतना करने के बाद 7 से भाग दिया जाता है। 7 से भाग दे करके विषम दिनों की संख्या निकाली जाती है। और जोड़ने का मतलब ये है कि कितने 7 हुए उतने से भाग देंगे। हम यहीं पे भाग दे देते हैं। कैसे देते हैं? हम 2 ये लिए, 2 ये लिए, 2 2 4 3 7। 7 से भाग देंगे तो ये 7 कट जाएगा ना, और 7 चौक 28। विषम दिन कितना? 2। ये विषम दिन कितना? 3। और जब 7 से इसमें भाग देंगे तो बचेगा कितना? 3। 3 3 6 2 8, 8 आ गया। 8 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। दिया है फ्राइडे, आगे जाना है। फ्राइडे की जो है प्लेस वैल्यू जो है, फ्राइडे को 5 भी कहते हैं। प्लेस वैल्यू कितनी है? 5। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। 6 मतलब शनिवार। शनिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैटरडे, शनिवार। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग कि 15 अप्रैल को शुक्रवार है तो 18 अक्टूबर को क्या होगा? अगला प्रश्न है 15 अप्रैल क्या है? फ्राइडे। 15 अप्रैल को क्या है? फ्राइडे है। तो 18 अक्टूबर को क्या होगा? पूछा गया प्रश्न है 18 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, पूछा गया है। जैसे इसको किया गया है वैसे ही किया जाएगा। अप्रैल के महीने में 30 दिन होता है। 30 में से 15 को घटाएंगे तो 15 आएगा। 15 दिन बचे अप्रैल में। अप्रैल के बाद मई का विषम दिन 3। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का 18। यहाँ आप जोड़ कर भी भाग दे सकते हैं 7 से। यहाँ आप सबको जोड़ करके 7 से भाग दे सकते हैं। हम यहीं भाग देते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाता है। कैसे देते हैं? 2 2 4 3 7, एक 7 कट गया, एक 7 कट गया। 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, एक बचेगा। 3 ये विषम दिन, 3 ये विषम दिन, एक विषम दिन ये। 3 3 6 1 7, 2 7 कट गए, बचा कितना? 18। 18 बचा, 7 दूनी 14, 4 18, 4 बच गया। फ्राइडे का प्लेस वैल्यू 5। 4 5 9। 9 में जब हम 7 से भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा? 2। 2 को क्या कहते हैं? 2 को क्या कहते हैं? 2 को ट्यूसडे कहते हैं। ट्यूसडे माने मंगलवार, मंगल बाबा। इस प्रकार से अलग अलग महीनों में, अगर एक महीने में किसी डेट को पूछा गया है और किसी और महीने की डेट को, एक महीने की डेट के दिन को दिया गया है, किसी और महीने की डेट को
कौन सा दिन होगा आपसे पूछा जाए तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इसी में एक सवाल और पूछा जाता है कि यदि साल का पहला दिन मंडे हो, 2021 चल रहा है, 2021 का साल का पहला दिन मंडे हो तो इसका अंतिम दिन क्या होगा। 1 जनवरी को मंडे हो तो 31 दिसंबर को क्या होगा। तो इसको नोट कर लीजिए कि 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा। अगर लीप वर्ष होगा तो एक दिन अधिक होगा। लीप वर्ष में एक दिन अधिक होता है और नॉर्मल ईयर में, जनरल ईयर में, सामान्य वर्ष में वही दिन होता है, सेम। जैसे पूछा जाता है कि 1 जनवरी को क्या हो, कुछ भी हो, संडे हो तो 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर को 2021 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2021 को संडे हो, 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। आप जानते हैं कि शुरू में जो दिन दिया होता है, जिसका दिन दिया होता है स्टार्टिंग में, उसको हम लोग घटाते हैं किससे, बचे हुए दिनों की संख्या को लेकर चलते हैं। जनवरी में 31 दिन होता है, 31 में 1 जाएगा, 30 बचेगा, 30 में 7 से भाग देंगे, 28, 2 विषम दिन बचेगा। जनवरी का विषम दिन 2, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 7 चौक 28, 28 3 31, विषम दिन 3। सबको जोड़कर 7 से भाग दे सकते हैं, लेकिन हमारा तरीका दूसरा है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। 3 3 6, 3 3 6, 1 2, 2 6 हैं, 2 6 हैं, 1 इसको दे दिया, 1 इसको, 7 हो गया, मतलब 14 हो गया। 1 2 ये, 1 2 ये, 2 2 4 3 7, ख़त्म। 2 2 3, ख़त्म, मतलब 0 आ गया। संडे का मान 0। 0 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा, 0। और 0 या 7 किसका मान होता है। अगर 0 या 7 आ जाए क्या लिखेंगे, संडे, रविवार। यदि किसी वर्ष का, यहाँ देखो भाई, किसी वर्ष का पहला दिन क्या हो, संडे, उस वर्ष का अंतिम दिन भी क्या होगा, संडे। क्या होगा, संडे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यदि अभी तक तो महीना बदला था, पहले क्या था, एक महीने में डेट दी गई थी और उस डेट से आगे या पीछे जाना था। मतलब अगर 5 को मंडे है तो 28 को क्या होगा, या 28 को मंडे है तो 5 को क्या होगा। उसके बाद हमने देखा कि अगर जनवरी में 5 को मंडे है तो दिसंबर में 5 को क्या होगा। अब देखेंगे कि अगर 5 जनवरी को मंडे है 2007 में, तो 2027 में 5 जनवरी को या 5 दिसंबर को या 5 मई को क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न पूछा गया है 10 अप्रैल 2009। 10 अप्रैल सन 2009 को दिन कौन सा है, दिन है फ्राइडे। फ्राइडे की हमारी दोस्ती बहुत तगड़ी।
तो 10 अप्रैल 2017 को क्या होगा? 10 अप्रैल 2017 को दिन पूछा है। क्या पूछा है? दिन। इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा सन होता है, 10 है, 9 है और 7, 17 है, तो 17 में से 9 को घटाएंगे। 2017 में से 2009 को घटाएंगे, क्या आएगा? 9 9 18, 8, 8 9 17, 8 आ जाएगा। 8 आने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें इन दोनों डेटों के बीच में लीप ईयर की संख्या कितनी है। लीप ईयर की संख्या भी देखी जाएगी। तो 1 12, 9 के बाद 10, 11 12, 12 क्या है? लीप ईयर, 4 से कट जाएगा। 4 से कटने वाली संख्याएं लीप ईयर होती हैं। 12 4 16, 17 से पहले 16, तो लीप ईयर की संख्या कितनी? 2। टोटल कितना हो गया? 10। विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं। विषम दिनों की संख्या 3, दिया क्या था? फ्राइडे। फ्राइडे की संख्या 5, 5 3 8, 8 मतलब चाहे मंडे का हो या फिर 7 से भाग दे दो। जब भी 7 से बड़ी संख्या आएगी, जब भी 7 से बड़ी संख्या आएगी तो उसको हम लोग 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? शेषफल या रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 1 मतलब मंडे। मंडे मतलब शिव शंभु सोमवार। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अगर 5 मार्च 2006 को फिर से शुक्रवार मिल गया, 5 मार्च, मिटाई दो, साफ करो, 5 मार्च सन 2006 को फ्राइडे है, तो 5 मार्च 14 को क्या होगा? क्या है? फ्राइडे है, तो 5 मार्च ही 2014 को क्या होगा? क्या करेंगे? वर्ष की डेट को घटाएंगे, 8 6 14 है ना। 2014 में 2006 को घटाएंगे, 8 6 14, 8 बचेगा। 8 बचेगा, लीप ईयर की संख्या 2 है ना। 8 बचा, लीप ईयर की संख्या 2, टोटल 10। 7 से भाग दिया, शेषफल 3। शेषफल 3 + 5 8, मंडे आ जाएगा। मंडे आ जाएगा। अच्छा देखो आराम से, 2014, 6 से भाग दिए 8, लीप ईयर की संख्या 2। कैसे? 6 है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 12, दोनों लीप ईयर हैं। 8 2 10। विषम दिन की संख्या निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, कितना आएगा? 3। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, कितना आएगा? 8। 8 मतलब मंडे, थोड़ी देर पहले आए थे बाबा जी। कितना हो गया? 8। इसके बाद हम लोग जानेंगे कैलेंडर का पुनरुपयोग। मतलब दिया जाता है कि 2006 का कैलेंडर हम भविष्य में दोबारा फिर से कब यूज करेंगे, या 2006 का कैलेंडर हम इसके पहले कब यूज किए थे, जिसको कहते हैं कैलेंडर का पुनर्उपयोग। कैलेंडर का पुनर्उपयोग
इसमें क्या होता है कि जैसे कोई सन दिया गया है 21, मान लीजिए 21 चल रहा है, 2021 का कैलेंडर हम फिर से कब यूज करेंगे? तो जब सामान्य वर्ष होता है तो 6 साल बाद हम उस कैलेंडर का उपयोग करते हैं। 21 से 27 जो सन चल रहा है उसी में 6 जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आएगा उसी सन को 2027 में हम 2021 का कैलेंडर यूज करेंगे। नोट पॉइंट ये है कि इन 6 सालों के बीच में 2 लीप ईयर नहीं आना चाहिए। अगर 2 लीप ईयर आ गया, फरवरी 29 के महीना आ गया 2 बार किसी भी सन में, किन्हीं 2 सन के बीच में 2 बार आ गया, तो इसको हम लोग 11 साल बाद यूज करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 21 का कैलेंडर हम 6 साल बाद यूज करेंगे तो 6 साल के बाद जो सन आएगा 27 जो आएगा ये लीप ईयर नहीं होना चाहिए। ये आपको चेक करना पड़ेगा 4 से भाग देकर, तो 27 लीप ईयर नहीं है। तो 2021 का कैलेंडर जो है हम लोग 2027 में यूज़ करेंगे। नोट पॉइंट क्या था कि जोड़ने के बाद अगला सन लीप ईयर नहीं होना चाहिए, और अगर बीच में 2 बार लीप ईयर आ गया तो इसको हम लोग 11 साल बाद क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। 11 साल बाद ही ये मैच करेगा। और अगर कोई लीप ईयर है, किसी लीप ईयर का कैलेंडर जो है हम लोग 28 साल बाद यूज़ करते हैं। जैसे 2016 का कैलेंडर है तो इसको हम लोग 28 साल बाद यूज़ करेंगे। 28 प्लस 16 शायद 44 होगा, 2044 या ऐसे कुछ। तो लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद, सामान्य वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद, 2 लीप ईयर आ गया बीच में तो 11 साल बाद। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि महीनों का मिलान जो होता है, मतलब कौन कौन से ऐसे महीने हैं जो आपस में मैच करते हैं। ऐसे 2-3 महीने जो आपस में मिल जाते हैं उनके लिए एक ट्रिक बनाई गई है। लीप में फाग आया, जब अपनी जूली 9 से 12 पिक्चर को मान गई, या सीधा सीधा देखें कि फरवरी और अगस्त किसमें? लीप ईयर में। फरवरी और अगस्त का महीना आपस में मैच करते हैं। फरवरी और अगस्त का महीना आपस में मैच करते हैं, और जनवरी अप्रैल और जुलाई आपस में क्या करते हैं? मतलब 10 तारीख को उसमें मंडे तो 10 को उसमें मंडे, तो 10 को उसमें मंडे, 15 को उसमें ट्यूसडे, 15 को उसमें ट्यूसडे, तो 15 को उसमें ट्यूसडे। इसके बाद ये 3 महीने मैच करते हैं। इसके बाद 9 से 12, 9वां महीना कौन सा होता है? सितंबर, जो कि बीत चुका है, 10वां चल रहा है। सितंबर और दिसंबर आपस में मैच करते हैं। जो इसमें दिन वही उसमें दिन, जो उसमें दिन वही उसमें दिन। इसके साथ साथ मार्च और नवंबर जो है, मार्च और नवंबर आपस में मैच करते हैं। इसके लिए एक कोड दिया गया है। लीप में फाग आया, लीप मतलब लीप ईयर, फाग मतलब एफ से फरवरी, ग से अगस्त।
लीप में फा गया, जब अपनी जूली, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, 9 से 12, 9वां महीना और 12वां महीना, 9 से 12 पिक्चर को मान गई। मान से मार्च और नवंबर, ये है लीप ईयर के मिलते हुए महीने। इसके बाद सामान्य वर्ष। जनरल ईयर या इसको जो है नॉर्मल ईयर या इसको सामान्य वर्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष। इसमें भी कुछ महीने जो हैं मैच करते हैं, कुछ जो है लीप ईयर से भी मिलते जुलते रहते हैं। इसका जो फार्मूला है, जनरल जाओ देखो, फागुन आया नवंबर में, अपनी जूली 9 से 12 पिक्चर को चली। जनरल जाओ देखो, जाओ मतलब जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर ये दोनों महीने आपस में मैच करते हैं। इसके साथ साथ फाल्गुन आया नवंबर में, मतलब फरवरी, मार्च और नवंबर, मतलब फरवरी, मार्च और नवंबर, ये तीनों महीने आपस में मैच करते हैं। फाल्गुन आया नवंबर में, अपनी जूली वही अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई क्या करते हैं? आपस में मैच करते हैं। 9 से 12, 9 सितंबर और 12 दिसंबर, 9 सितंबर को कहा जाता है और 12 दिसंबर को कहा जाता है। ये सभी महीने आपस में क्या करते हैं? ये सभी महीने आपस में मैच करते हैं। मतलब अगर 10 जनवरी को मंडे, तो 10 अक्टूबर को मंडे, जो उसमें वही उसमें सेम होता है, सेम होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि वार तथा पहले के दिन के आधार पर प्रश्नों की संख्या। मतलब पूछा जाता है कि आज के 2 दिन पहले, मतलब विगत परसों के 3 दिन पहले मंडे था, तो आगामी कल के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये प्रश्न आजकल बहुत धकाधक पूछे जा रहे हैं, जिसको हम लोग 2 मेथड से देखेंगे। पहला मेथड जो है उसको देखेंगे जिसमें आज को हम लोग x कहेंगे और ये हो जाएगा विगत कल, ये हो जाएगा विगत परसों। ऐसे ही इधर संख्या होगी, जो बीत गया है उसको -1 से दिखाएंगे। विगत कल, विगत परसों, जो आने वाला है उसको आगामी कल प्लस से दिखाएंगे, x+1, और आगामी परसों को x+2। 1 दिन बाद है तो +1, 2 दिन बाद है तो +2। प्रश्न पूछा गया था कि यदि कल मंगलवार है, कल क्या है? कह रहा है यदि कल क्या है? मंगलवार, ट्यूसडे। तो मंगलवार था, यदि कल मंगलवार था तो आगामी कल के आने वाले परसों, आगामी कल
के आने वाले परसों दिन पूछा है। ये प्रश्न पूछा गया है। इसको हम लोग दो मेथड से देखेंगे। इसको हम लोग दो मेथड से देखेंगे। कह रहा है कल क्या था, ट्यूसडे माने मंगलवार, बीता हुआ कल, विगत कल क्या था, मंगलवार मतलब 2, मंडे 1, ट्यूसडे 2। तो एक्स का मान निकालेंगे तो एक उधर जाएगा, पक्षांतर जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1। एक्स का मान 3, आगामी कल x+1, आगामी कल के आने वाले परसों, कल के आने वाले परसों +2, कौन सा दिन होगा, x का मान 3, 2 1 2 1 3 3 3 6, 6 मतलब शनिवार। शनिवार को अंग्रेजी में सैटरडे बोलते हैं। शनिवार, शनि बाबा। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा बहुत आसान है। x माइनस प्लस ये नहीं करना पड़ेगा। एक गोला बनाइए, एक बिंदी बनाइए। बोला है कि यदि कल क्या था, ट्यूसडे था, ये आज है, ये कल है, क्या था, ट्यूसडे। यदि कल ट्यूसडे था तो आगामी कल क्या होगा, इधर होगा। आगामी कल के आने वाले परसों, आगामी कल का परसों 1 2, यही होगा ना। यदि आज है फिर ये कल था ट्यूसडे, तो आगामी कल का परसों एक दिन बाद, ये ट्यूसडे है, मंगलवार, तो ये बुधवार, ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, तो ये शनिवार। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आसान मेथड है, बड़ी जल्दी हो जाएगा, आप लोग सीख लीजिए। आज क्या है नहीं मालूम, दिया है कि विगत कल था दिया है, कल मंगलवार था, तो था क्या होता है, पीछे था, आगे होगा। कल क्या था, मंगलवार था, तो आगामी कल के आने वाले परसों, कल मंगलवार था तो ये आज है, आगामी कल के आने वाले परसों क्या होगा, शनिवार। एक प्रश्न और देखते हैं, थोड़ा सा ये मेथड दूसरा था। दूसरा प्रश्न देखेंगे, यदि आज के 3 दिन पहले सोमवार हो, आज के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, आज के 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, x-3, आज के 3 दिन पहले क्या था, आज के 3 दिन पहले सोमवार, मंडे था। 3 दिन पहले क्या था, मंडे था। 3 दिन पहले मंडे था, तो आगामी परसों के 4 दिन बाद, पहले एक्स का मान निकालिए, 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मंडे का मान 1 होता है, मंडे का मान 1, 3 उधर जाएगा, प्लस में एक्स का मान 4। फिर क्या बोला है, मंडे हो तो आगामी परसों के 4 दिन बाद, आगामी परसों के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, एक्स का मान 4 2, टोटल 7 से भाग दे के विषम दिन निकालेंगे, क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। अगर इसको हम लोग इस मेथड से निकालें, छोटे वाले से, प्रश्न क्या था, यदि आज के 3 दिन पहले सोमवार हो, ये आज है, 3 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन पहले क्या हो, मंडे हो, 3 दिन पहले सोमवार हो, तो आगामी परसों के 4 दिन बाद,
आगामी परसों, ये कल, ये परसों, 4 दिन बाद, 1 2 3 4, कौन सा दिन होगा? मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे और ये वेडनेसडे। क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। तो ये आजकल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके प्रश्नों में मिलता भी होगा। कुछ इस प्रकार से इसको करेंगे। इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन बताइए। अंतिम दिन बताइए, प्रथम दिन बताइए। तो हमने आपको शताब्दी वर्ष का विषम दिन बताया था पहली वीडियो में कि 100 में 5 विषम दिन होते हैं, 200 में 3 विषम दिन होते हैं, 300 में 1 विषम दिन होता है और 400 खुद ही लीप ईयर है, तो इसमें कोई विषम दिन नहीं होता। तो पूछ लिया जाता है कि शताब्दी वर्ष में अंतिम दिन बताइए। 4 विकल्प देता है। ऑब्जेक्टिव, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि जैसे आप जानते हैं कि 5 का दिन जो होता है क्या होता है? फ्राइडे होता है। 3 क्या होता है? वेडनेसडे होता है। 1 क्या होता है? मंडे होता है। इसको संडे है, ये तो सरकारी है, आप जानते हैं। तो ये 4 दिन होते हैं और इनको जो है शताब्दी का अंतिम दिन कहा जाता है। कौन सा दिन कहा जाता है? अंतिम दिन, लास्ट डे। लास्ट डे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या बनेगा? इन 4 दिनों का नाम देंगे और पूछेंगे कि एक अलग से नाम दे देंगे। इसमें अलग से नाम क्या देंगे? ट्यूसडे दे देंगे। इन तीनों का नाम देंगे और दे देंगे ट्यूसडे। क्या दिया जाएगा विकल्प में? ए वेडनेसडे, बी मंडे, सी संडे और डी ट्यूसडे। इसमें से बताइए कि कौन सा अंतिम दिन नहीं है। इन 4 विकल्पों में से कौन सा अंतिम दिन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ट्यूसडे। इसके अपोजिट ट्यूसडे हो गया, है ना, थर्सडे हो गया, थर्सडे और सैटरडे। ये 3 नाम दिया होगा और इसमें से आपको एक नाम दे देगा संडे। ये क्या है? फर्स्ट डे है। क्या है? फर्स्ट डे है। इसमें से ये 3 नाम देगा और चौथा ये ए बी सी डी, ट्यूसडे, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार। इसमें से आप बताइए कि कौन सा पहला दिन नहीं है। क्या बताएंगे आप? संडे। क्या बताएंगे? संडे। इसके बाद एक प्रश्न और है, चलिए खैर। इसके बाद एक प्रश्न पूछता है स्मृति पर आधारित कि यदि कोई है सीता, सीता को अपने पिता का जन्मदिन याद है लेकिन एग्जैक्ट नहीं याद है। सीता है, कोई लड़की है, उनके अपने पिता का उनको
उनको अपने पिता का जन्मदिन याद है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं याद है, 2 डेटों के बीच में याद है कि उनके पिता का जन्म जो है किसी महीने के 10 तारीख के बाद, 10 के बाद, लेकिन 18 के पहले, 10 के बाद और 18 के पहले हुआ है। 10 के बाद, 10 के बाद मतलब 11, 12, 18 के पहले, 18 को नहीं, 10 के बाद 18 के, या आप 11 से ले सकते हैं। 10 के बाद और 18 से पहले हुआ है। और वहीं पर उनके भाई हैं मोहन या सोहन, जो मोहन सोहन उनके भाई हैं, उनको याद है कि उनके पिता का जन्म 16 के बाद लेकिन 25 के पहले। 16 के बाद मतलब 16 नहीं, 16 के बाद 17, 18, 17, 18, 19, 20, 21, कब के पहले? 25 के पहले। 25 के पहले मतलब 24। सीता को याद है कि उनके पिता का जन्म 10 के बाद 18 के पहले हुआ है, इन डेटों के बीच में। वहीं उनके भाई हैं, उनको याद है कि 16 के बाद, 16 के बाद लेकिन 25 के पहले हुआ है। अब कैसे डिसाइड करें कि उनके पिता का जन्म किस डेट को हुआ है? तो इन दोनों में जो डेट मैच कर जाए उसी डेट को हुआ है। तो यहाँ 17 और यहाँ और कोई डेट मैच नहीं करेगी, तो उनके पिता का जन्म जो है कब हुआ था? 17 को। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, इनको भी आप याद रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या करिए, शेयर करिए। और अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9415 054 और 096, 9415 054 096 व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको पूरे कैलेंडर में कहीं से कोई समस्या आती है तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किस पे? 9415 054 096। ये तीनों चीज़ें आवश्यक चीज़ें हैं, इसको भूल कर भी ना भूलें। इसमें आपका और हमारा दोनों का फ़ायदा है। धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नए जोश, नए उमंग के साथ। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।